मैथिली ठाकुर कब की राजनीति करने वाली हो गई। मैथिली ठाकुर को राजनीति का एबीसीडी का ज्ञान है। वो हारमोनियम बजाती है, गाना गाती है, गायन के क्षेत्र में देश विदेश में उसकी जस है, प्रतिष्ठा है। राजनीति में तो उसको ला करके घसीट दिया गया। कहाँ है मामा गांव? टाडी के किसी प्रखंड में है, अलीनगर के किसी प्रखंड में है, घनश्यामपुर के किसी प्रखंड में है। क्या है नाना का नाम, क्या है मामा का नाम? एक काम बता दो तो मैथिली का, जो मिथिला के लिए की होगी वो एक काम बताओ। इस प्रकार को देखते हैं। अलीनगर विधानसभा हमारा घर है और घर जो होता है वो स्वर्ग से भी सुंदर होता है, तो हम अलीनगर को स्वर्ग से भी सुंदर देखते हैं। और ये अलीनगर जो है उसके जो मतदाता हैं वो महान हैं, भगवान हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। यार ऐसा अन्याय होता है, ऐसा अन्याय होगा तो राजनीति होगी। अगर ये परंपरा चलता रहा तो क्या होगा भविष्य में। मैथिली ठाकुर कब की राजनीति करने वाली हो गई। मैथिली ठाकुर को राजनीति का एबीसीडी का ज्ञान है? वो हारमोनियम बजाती है, गाना गाती है, गायन के क्षेत्र में देश विदेश में उसकी जस है, प्रतिष्ठा है। राजनीति में तो उसको ला करके घसीट दिया गया। वो एक अति सम्मानित है, उसमें संस्कार है, प्रतिभा है, और वो तो मिथिला का नाम गायन को लेकर के काफी आगे बढ़ा सकती थी। क्या भगवान कमी दिए हुए हैं उस पर तो सरस्वती की परम कृपा है। उसको राजनीति में आना चाहिए। जो फिल्मी गाना नहीं गाना चाहती है, जो बॉलीवुड में जाकर के गाना नहीं गाना चाहती है, उसका राजनीति में आना ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। मामा गांव टाडी के किसी प्रखंड में है, अलीनगर के किसी प्रखंड में है, घनश्यामपुर के किसी प्रखंड में है। क्या है नाना का नाम, क्या है मामा का नाम है? तो झूठ में जनता को झूठ कह के, अब बेवजह बहला के, फुसला के, मैं दावा के साथ कहता हूं, जाओ आज मैथिली ठाकुर के पास और पता लगाओ कि आप क्यों ये झूठ बोलते हैं कि अलीनगर में मेरा मामा गांव है। बिल्कुल झूठ है। मैं दावा के साथ कहता हूं कि अलीनगर विधानसभा में कहीं मामा गांव नहीं है। मिथिला के धरोहर के साथ तो अपमानजनित बात होती ही रही है। मिथिला के प्रति सम्मान, मैथिल के प्रति सम्मान और मैथिल समाज के प्रति सम्मान तब न होता जो मैथिली भाषा के विकास के लिए, मैथिल समाज के लिए, मिथिला के लिए कुछ करती। एक काम बता दो तो मैथिली का, जो मिथिला के लिए की होगी वो एक काम बताओ। है तो बस एक काम हुआ जो, हाँ ठीक है, हमारी बच्ची प्रतिभाशाली है, संगीत के क्षेत्र में सरस्वती की परम कृपा है, स्वर अच्छा, साधना अच्छा, उस दिशा में जितनी प्रशंसा करो, मैं स्वयं प्रशंसक हूं। लेकिन उसने तो अपने छवि को बर्बाद कर लिया। उसको तो राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति में वो तब आती जब मोदी जी या अमित शाह जी उम्र पूरने पर, सुयोग्य होने पर राज्यसभा में अगर उनको दिया जाता। राज्यसभा का तो पौधे बना है इसी के लिए। जो बड़ा खिलाड़ी है, जो अभिनेत्री है, जो गायिका है, जो सामाजिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम करता है, तो उसको सम्मानित किया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। अब उसमें भी अलीनगर, जिस अलीनगर से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, आप शायद जीवन में जानते भी नहीं होंगे कि अलीनगर कहाँ है। आ गए हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ के जनता को ठगने के लिए। ये कोई अलीनगर जनता से क्या अपेक्षा रखता है? अलीनगर की जनता हर एक दृष्टिकोण से सक्षम है। अलीनगर की जनता सब कुछ जानती है। अलीनगर की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। इसलिए अलीनगर की जनता इस बार अलीनगर के बेटा को ही विधायक बनाएगी। अलीनगर के बेटा को ही इस बार जिताने का काम करेगी। देखिए, पाग का अपमान नहीं है, मखान का अपमान नहीं है। पाग क्या है? मिथिला के मान और सम्मान का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है। मिथिला की संस्कृति और सभ्यता में पाग से बड़ा कुछ नहीं माना जाता है। और पाग का अपमान जो हुआ है, इससे संपूर्ण मिथिला के लोगों के हृदय पर आघात हुआ है, चोट पड़ा है, दर्द हुआ है। और इस अपमान को यहाँ की जनता नहीं भूलेगी। हम तो जहां जाते हैं वहां देखते हैं चर्चा हो रही है। बहुत दुखी है जनता। एतुका लोग बड़ दुखी छे।
जे जहन पाग के अपमान ई सब कह सकै छथि तऽ लोकक अपमान करे में इनका सबके कते देरी लगतै। तऽ ई सब तऽ एहने छथि। अलीनगर में कतौ कियो नहीं छै, एको गो बच्चा नहीं छै, नेता बने वाला नहीं छै, विधायक बने वाला नहीं छै। अलीनगर के जनता संगे अहिना खिलवाड़ होइत। कोई व्यक्ति के बनेथिन जे व्यक्ति एतऽ रहि के माटि पानि पर रहि के जनता के बीच रहि के हर गांव टोला मोहल्ला में रहि के ईमानदारी से सेवा करता, तिनका विधायक बनेथिन एतुका लोग। एतुका लोग अपना घरक बेटा के, अपना समाजक बेटा के, अपना गामक बेटा के, अपना प्रखंडक बेटा के, अपना विधानसभा क्षेत्रक बेटा के जकरा कखनो विपत्ति में याद करिए तो तुरंते वो हाजिर भ जाए। अयो 2 बजे रात में जे किछ हेतै घटना हमरा याद कयल जेतै तो हमरा पहुंचे में कति काल लगतै। हमरा पहुंचे में संपूर्ण विधानसभा के कोनो भी कोना में आधा घंटा के अंदर में हम पहुंच सकै छी। चाहे विश्वत बतिया किया न होए, चाहे राजा खरवाइर किया न होए, पोखर भिंडा किया न होए, कतौ जायमा आधा घंटा से बेसी नहीं लगते। हम आधा घंटा में हाजिर भए जेबे। चाहे आगि लगी के घटना होए, काहे कोनो दुर्घटना होए, चाहे बाढ़ि अबो, पानि अबो, सर्पदंश हो, कोनो भी चीज जो कतौ हेतै आ जनता याद करथिन तो आधा घंटा में पहुंच जेबे। वो हेलीकॉप्टर से थी एतुका जनता एते मूर्ख छै, कते दिन ठकेतै यौ। एहि बेर एकेटा छै, हम जे जाइ छियै कोनो मुद्दा के बात करै छियै तऽ जतेक युवा छथि, जतेक लोक छथि, तुरंते हमरा कहै छथि जे सर कोनो बात नहीं, किछ मुद्दा नहीं, कोनो दल नहीं, न भाजपा न एनडीए, बस एके गो बात। हमरा सबक बड़ अपमान भेल। हमरा सबके एहि बेर अपना बेटा के विधायक बनेनाइ ये, अपना बेटा के नेता बनेनाइ ये। हम अपन वोट अपना घरक लोक के, अपना प्रखंडक लोक के, अपना विधानसभा के लोक के देबै। एतबी आवाज चारू तरफ छै। पिछला बेर जे गलती भेलै तकरा स्वीकार करैत रहला है। एहि बेर का तो निर्णय ओहियो से गंभीर छै। मिश्री लाल यादव जी कम से कम राजनीति में छला, 12 साल वो एमएलसी रहलखिन, 5 साल विधायक रहलखिन, चोटियों के राजनीति केला, दरभंगा जिलों के राजनीति केला, अलियो नगर के राजनीति केला। तो मिश्री लाल जी तो राजनीति और सामाजिक सेवा से जुड़ल लोग छला आ तखन लोग के बुझेले जे बड़ पैघ गलती केलौं, बाहरी लोग के नहीं बनेबाक चाहिए विधायक। आ ई जे एली हैं मैथिली तो हिनका कोन राजनीति से समाज से सरोकार छनि। तै दुआरे जनता मालिक से हम विनती करबनि जे बेसी हमरा कहक जरूरत नहीं छै। अपने स्वयं बुझनुक छियै, समझदार छियै, बुद्धिमान छियै, होशियार छियै। अपना बहुमूल्य जे वोट अहाँके ओकर सदुपयोग कए के अहाँके बेटा विनोद जी, अहाँके भाई विनोद जी, अहाँके मित्र विनोद जी, अहाँके शुभचिंतक विनोद जी, अहाँके क्षेत्रक विनोद जी, अहाँके प्रखंड के विनोद जी, तै द्वारा विनोद जी पर कृपा कऽ के अपन आशीर्वाद जरूर देबै, अपन बहुमूल्य वोट जरूर देबै। आ एते वचन देबऽ चाहै छियनि जनता मालिक के जे ई बेटा, ई भाई, ई दोस्त, ई शुभचिंतक, ई संबंधी कहियो अहाँ के विश्वास पर चोट नहीं लागत देता आ कहियो अहाँ के भावना के विरुद्ध नहीं जेता।